फ्रेंड, आज हम कक्षा 7वीं के पाठ 21 और 22 21 पाठ अज्ञातवास और 22 प्रतिज्ञा पूर्ति के बारे में पढ़ेंगे। लेसन नंबर 21 अज्ञातवास, 22 प्रतिज्ञा पूर्ति। आपकी बुक है, आपकी पुस्तक का नाम है बाल महाभारत। कक्षा 7। तो इसमें क्या है, पांडव अपना अपना भेष बदलकर राजा विराट के यहाँ चाकरी करने गए। विराट को लगा कि ये लोग कुशल प्रशासनिक हैं। चाकरी मतलब उनकी नौकरी करने गए, प्रशासनिक है, अतः उनके आग्रह पर विश्वास दिलाने पर उनको सेवा में रखा और उनके मुताबिक कार्य में लगा दिया। राजा विराट के यहाँ युधिष्ठिर ने अपना नाम कंक रखा। वह जुआ, शतरंज आदि खेलों के द्वारा राजा विराट का मनोरंजन करता था। वहाँ भीम का नाम वल्लभ रखा गया। भीम रसोइयों का मुखिया रहा। राजा विराट के रसोई में खाना बनाता था। कौन? भीम। अर्जुन का नाम बृहन्नला रखा गया। उनका काम था विराट की राजकुमारी उत्तरा को संगीत और नृत्य की शिक्षा दीक्षा देना था। नकुल घोड़ों को साधने का काम करने लगा। नकुल का नाम ग्रांथिक रखा गया। सहदेव का नाम तंतीपाल रखा गया। वे गाय बैलों की देखभाल करते थे। द्रौपदी का नाम सहरंध्री रखा गया। वह राजा विराट की पत्नी की सेवा करती थी। रानी सुदेशना का भाई कीचक बड़ा और वीर था। जब से पांडवों के वनवास की अवधि पूरी हुई थी, तभी से दुर्योधन गुप्तचरों के माध्यम से पांडवों की खोज करने लगा था। इन्हीं दिनों कीचक के मारे जाने की खबर फैल गई। रानी सुदेशना का भाई कीचक बड़ा ही वरिष्ठ और वीर था। जब से पांडवों के वनवास की अवधि पूरी हुई थी, तभी से दुर्योधन गुप्तचरों के माध्यम से पांडवों की खोज करने में लगा था। इन्हीं दिनों कीचक के मारे जाने की खबर फैल गई। दुर्योधन समझ गया कि कीचक का वध भीम ने ही किया होगा। दुर्योधन ने राजसभा में अपना विचार प्रकट करते हुए कहा, पांडव शायद विराट के नगर में छिपे हैं, अतः हमें विराट नगर पर हमला कर देना चाहिए। यदि हम अज्ञातवास की अवधि पूरा होने से पहले उनका पता कर ले तो शर्त के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष और वनवास करना पड़ेगा। अपनी पुरानी शत्रुता का बदला लेने के लिए मत्स्य देश के दक्षिणी हिस्से पर त्रिगर्तराज की सेना ने आक्रमण करके गायों के झुंड अपने कब्जे में कर दिया। युधिष्ठिर की सलाह पर अर्जुन को छोड़कर बाकी पांडव विराट के साथ युद्ध में चले गए। विराट को सुशर्मा ने बंदी बना लिया। तब युधिष्ठिर ने भीम से कहा, भीम, विराट को अभी छुड़ा कर लाना होगा और सुशर्मा का अहंकार चूर करना होगा। यह कार्य तुम्हें शांतिपूर्वक करना होगा, आगे तुम पहचान में न आओ। शत्रु तुम्हें तुरंत पहचान जाएंगे, इसलिए यह कार्य सामान्य लोगों की भांति रथ पर बैठकर और धनुष्मान के सहारे लड़ना ठीक होगा। भीम रथ पर बैठकर बाणों की वर्षा करने लगे। कुछ देर में भीम ने विराट को छुड़ा लिया और सुशर्मा को बंदी बना लिया। राजा विराट की विजय होने की खबर नगर में फैली तो वहां की प्रजा उनके स्वागत में जुट गई और खुशियां मनाने लगे। तभी दुर्योधन ने राजकुमार उत्तर पर हमला कर दिया। राजकुमार उत्तर कौरव सेना को देखकर
के घबराने पर अर्जुन ने कहा, राजकुमार घबराओ नहीं, आप तो सिर्फ घोड़ों की रास संभाल लो। उत्तर को सारथी बनाकर अर्जुन युद्ध को तैयार हो गया। द्रोण को विश्वास हो गया कि यह तो अर्जुन है। यह बात संकेत से विषम को भी बता दिया। अर्जुन ने गांडीव संभाल लिया और उस पर डोरी चढ़ाकर 3 बार जोर से टंकार की। कौरव सेना टंकार की ध्वनि सुनकर सचेत भी नहीं हो पाई थी कि अर्जुन ने खड़े होकर शंख की ध्वनि की, जिससे कौरव सेना थर्रा उठी और उनमें खलबली मच गई। लेसन नंबर 21 कंप्लीट। लेसन नंबर 21 अज्ञातवास कंप्लीट। नाउ लेसन नंबर 22 प्रतिज्ञा पूर्ति। तो आचार्य द्रोण द्वार पर अर्जुन के होने की बात सुनकर दुर्योधन व कर्ण को अच्छी नहीं लगी। कर्ण ने कहा, अज्ञातवास की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है। पांडवों को पुनः 12 वर्ष के लिए वनवास में जाना होगा। आश्चर्य है कि सेना भय से कांप रही है। मैं अकेला ही युद्ध करूंगा और दुर्योधन के लिए वचन पूरा करूंगा। कर्ण की अहंकारपूर्ण बातों पर कृपाचार्य जलाकर बोले, कर्ण मूर्खता की बातें न करो। हम सबको एक साथ मिलकर अर्जुन का मुकाबला करना होगा। यह सुनकर कर्ण काफी गुस्से में आ गया। वह बोला, आचार्य तो सदैव अर्जुन की प्रशंसा करते रहते हैं। अर्जुन की शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर बताने की उन्हें एक आदत सी पड़ गई है। न मालूम यह भय के कारण है या अर्जुन को अधिक प्यार करते हैं। जो भी हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। कर्ण ने जब आचार्य द्रोण का मजाक उड़ाया तो अश्वत्थामा ने कहा, कर्ण किया तुमने कुछ नहीं, इधर की फालतू बातों में समय बर्बाद कर रहे हो। इस वाद विवाद को देखकर भीम बड़े दुखी हुए। वह बोले, आपस में वैर विरोध के झगड़े का समय नहीं है। अभी तो सभी को एक साथ मिलकर शत्रु का सामना करना पड़ेगा। भीष्म के समझाने पर सभी शांत हो गए। भीष्म ने दुर्योधन को समझाते हुए कहा कि प्रतिज्ञा का समय कल पूरा हो चुका है। तुम लोगों की गणना में भूल हो रही है। हर महीने एक जैसे बराबर नहीं होते। अतः अभी समय है कि पांडवों के साथ संधि कर लो। दुर्योधन बोला, मैं संधि नहीं, युद्ध चाहता हूँ। राज्य तो दूर, मैं एक गांव तक देने को तैयार नहीं हूँ। यह सुनकर द्रोणाचार्य की आज्ञा अनुसार कौरव व्यूह रचना करने लगे। अर्जुन ने 2-2 बाण आचार्य द्रोण व पितामह भीष्म की ओर इस तरह छोड़े जैसे जो उनके चरणों के पास जा गिरे। अर्जुन ने कर्ण को घायल कर दिया, अश्वत्थामा को हरा दिया, द्रोणाचार्य को निकल जाने दिया, दुर्योधन को मैदान में से भगा दिया। कौरव सेना हार मानकर हस्तिनापुर वापस चली गई। उधर सबके युद्ध मैदान छोड़कर भाग जाने के बाद युद्ध से लौटते समय अर्जुन ने कहा, राजकुमार उत्तर, अपना रथ नगर की ओर ले चलो। तुम्हारी गायें छुड़ा ली गई हैं, शत्रु भी भाग गए हैं। इस युद्ध में विजय तुम्हारी हुई है। इस विजय का यश तुम्हीं को मिलना चाहिए। इसलिए चंदन लगाकर और फूलों का हार पहनकर नगर में प्रवेश करना है। अर्जुन बृहन्नला के रूप में फिर सारथी बन गया। दूतों द्वारा नगर में खबर भेज दी गई कि राजकुमार उत्तर की विजय हुई है। नाउ पार्ट 23, लेसन नंबर 23, विराट का भ्रम। विराट का भ्रम। जब त्रिगुराज राज शर्मा पर विजय प्राप्त कर राजा विराट नगर में आए तो उन्हें पता चला कि राजकुमार उत्तर कौरवों से युद्ध करने गए हैं। यह जानकर राजा काफी चिंतित हो गए। राजा को इस तरह से व्याकुल कंक ने उन्हें भरोसा दिलाया कि आप राजकुमार उत्तर की चिंता छोड़ दें। उनके साथ बृहन्नला सारथी बनकर गई है। कंक आपस में इस प्रकार की बातें कर ही रहे थे कि इतने में उत्तर के भेजे हुए दूतों ने आकर कहा, राजन आपका कल्याण हो। राजकुमार जीत गए हैं, कौरव सेना तितर बितर कर दी गई है, गायें छुड़ा ली गई हैं। पुत्र के विजय पर राजा खुशी से फूले नहीं समाये। इसके बाद वे चौपड़ खेलने लगे।
चौपड़ खेलते खेलते राजा ने कंक से कहा, विख्यात कौरव वीरों को मेरे पुत्र ने जीत लिया है। कंक ने उन्हें कहा, निसंदेह आपका पुत्र भाग्यशाली है, नहीं तो बृहन्नला उनके सारथी बनते ही कैसे। इस पर राजा विराट गुस्से से बोले, आपने भी क्या बृहन्नला की रट लगा रखी है। मैं अपने पुत्र राजकुमार की विजय की बात कर रहा हूँ और आप सारथी की बड़ाई करने में लगे हैं। अब युधिष्ठिर बृहन्नला के बारे में और कुछ कहने ही वाले थे कि राजा विराट ने चौपड़ के पासे युधिष्ठिर के मुंह पर मार दिए, जिससे कंक के मुंह में चोट आई और खून बहने लगा। इतने में ही द्वारपाल ने आकर सूचना दी कि राजकुमार उत्तर व बृहन्नला द्वार पर खड़े हैं। राजा ने आने की अनुमति दी, किंतु युधिष्ठिर ने कहा, सिर्फ राजकुमार को लाओ, बृहन्नला को नहीं। युधिष्ठिर को डर था कि कहीं उनके निकलते हुए खून को देखकर अर्जुन कुछ अनर्थ न कर बैठे। राजकुमार उत्तर ने पहले पिता को प्रणाम किया, फिर कंक को प्रणाम करना चाहता था, तभी उनके मुख से खून बहता देखकर दुखी हो गया। उसने पूछा, पिताजी उनको किसने चोट पहुंचाई है। विराट ने कहा, बेटा क्रोध में मैंने चौपड़ के पास से फेंक मारे, क्यों तुम उदास क्यों हो गए। राजकुमार उत्तर काफी व्यथित हो उठा। उसने पिता से अनुरोध किया कि कंक से क्षमा याचना करे। तब राजा विराट ने पांव पकड़कर क्षमा याचना की। राजकुमार उत्तर ने विराट को बताया कि पिताजी मैंने कोई सेना नहीं हराई, मैं तो लड़ा भी नहीं। विराट ने कौरवों को हराने वाले वीर को बुलाने को कहा। तभी अर्जुन ने सारी सभा में अपनी असली परिचय दिया। वहां के प्रजा के आनंद का ठिकाना न रहा। राजा विराट का हृदय कृतज्ञता, आनंद और आश्चर्य से प्रफुल्लित हो उठा। विराट ने कुछ देर बाद अर्जुन से आग्रह किया कि आप राज्य कन्या उत्तरा से विवाह कर ले। अर्जुन ने कहा, राजन मैं आपकी पुत्री को राजगाना सिखाता रहा हूँ, मेरे लिए वह पुत्री के समान है, यह उचित नहीं होगा मैं उनके साथ विवाह करूं। यदि आपकी इच्छा हो तो मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ उसका विवाह हो जाए। राजा विराट ने उनकी बात मान ली। उसके कुछ समय बाद दुर्योधन के दूतों ने आकर कहा, प्रतिज्ञा पूरी होने से पहले अर्जुन पहचाने गए हैं, अतः 12 वर्ष के लिए वनवास करना होगा। इस पर युधिष्ठिर हंस पड़े और बोले, दूतगण शीघ्र ही वापस जाकर दुर्योधन से कहो कि पितामह भीष्म और जानकारों से यह पूछकर बात का निश्चय कर ले कि अर्जुन जब प्रकट हुआ था तब प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी या नहीं। मेरा यह दावा है कि 13वां वर्ष पूरा होने के बाद ही अर्जुन ने धनुष की टंकार की थी। Dear student, read this lesson. Okay, thank you. And question answer write in your notebook.